पहले 3 स्टेटों के आदमी आए थे, अब 18 स्टेटों के आदमी आएंगे। चौगुर्ती तो दिल्ली फिर सील होगी। या तो एमएसपी में कमेटी बनाएंगे, आज तक कमेटी नहीं बनाई। तमाम देश में जो मुकदमे दर्ज हुए हैं उनको वापस ले जाएंगे, मुकदमे वापस नहीं हुए। जैसा इन्होंने कहा था, वादा किया था किसानों से, उस वादे से सरकार मुकर रही है। इसलिए आज हम विश्वासघात दिवस मना रहे हैं। सरकार ने रेवाड़ी में किसानों ने मनाया विश्वासघात दिवस। सरकार पर वादा खिलाफी का आरोप लगाते हुए सरकार का पुतला फूंक कर जताया रोष। रेवाड़ी जिला मुख्यालय पर प्रदर्शन कर राष्ट्रपति के नाम एडीसी को सौंपा ज्ञापन। नमस्कार, आप देख रहे हैं तहलका हरियाणा, आपकी आवाज। केंद्र सरकार द्वारा तीनों कृषि कानून रद्द होने के बाद भी किसानों का आंदोलन अभी शांत नहीं हुआ है। किसानों की कुछ प्रमुख मांगे हैं, जिनमें एमएसपी पर कानून बनाए जाने, आंदोलन के दौरान मारे गए किसानों को मुआवजा दिलाने, केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय टैनी के इस्तीफे और आंदोलन के दौरान किसानों पर दर्ज मुकदमे वापस लेने की मांग पूरी नहीं होने के विरोध में सरकार द्वारा वादा खिलाफी करने के आरोप लगाते हुए आज किसानों ने विश्वासघात दिवस मनाया। रेवाड़ी में बड़ी संख्या में किसान अपनी मांगों को लेकर राजीव चौक पर इकट्ठा हुए और बैठक कर प्रदर्शन कर जमकर नारेबाजी की। इसके बाद किसानों ने प्रदर्शन करते हुए लघु सचिवालय पहुंचे और मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर का पुतला फूंका और राष्ट्रपति के नाम एडीसी को ज्ञापन सौंपा। दरअसल तीनों कृषि कानून रद्द होने के बाद किसानों की कुछ और मांगे प्रमुख थी, जिनमें एमएसपी पर कानून बनाए जाने, किसानों पर दर्ज मुकदमे वापस लेने, किसानों की परिवार को मुआवजा देने और गृह राज्य मंत्री के इस्तीफे संबंधी मांगे थी, जिनके खिलाफ किसान संगठन सोमवार को पुनः एकजुट हुए और सरकार का पुतला फूंककर रोष जताया। किसान नेता कामरेड राजेंद्र सिंह, समय सिंह, रामकिशन और नरेश ढिल्लो आदि ने एक स्वर में कहा कि सरकार ने किसानों के साथ वादा खिलाफी की है, जिसके फलस्वरूप आज किसान देश भर में जिला स्तर पर जिला मुख्यालय पर विश्वासघात दिवस मना रहे हैं, जिसका किसानों की ओर से पहले ही ऐलान किया जा चुका था। किसानों के प्रदर्शन को देखते हुए रेवाड़ी जिला सचिवालय पर पुलिस बैरिकेड लगाकर सुरक्षा के पुख्ता प्रबंध किए गए थे। इस मौके पर हमारे संवाददाता राजेश शर्मा ने पहुंचकर कामरेड राजेंद्र सिंह, समय सिंह, रामकिशन महलावत और नरेश कुमार किसान नेताओं से बात की। तो आइए चलते हैं अपने संवाददाता राजेश शर्मा के पास, जहां पर उन्होंने किसानों से बात की। फैसला कराया था, एमएसपी में कमेटी बन जाएगी, शहीदों को मुआवजा मिल जाएगा, एक भी वादा पूरा नहीं किया। मैं इस सरकार को चेतावनी देता हूं कि पहले 3 स्टेटों के आदमी आए थे, अब 18 स्टेटों के आदमी आएंगे। चौगुर्ती तो दिल्ली फिर सील होगी। या तो 15 दिन में, 10 दिन में, ये पहली शुरुआत है, या तो मान ले, नहीं इससे भी आंदोलन ज्यादा तेज। रेवाड़ी भारतीय किसान यूनियन। सर देखिए, जैसा कि किसानों को आंदोलन से उठाया गया था कि ये कहकर कि हम एमएसपी पर एक कमेटी गठित करेंगे और जिसमें संयुक्त किसान मोर्चा और सरकार के नुमाइंदे उसमें शामिल होंगे। जैसा इन्होंने कहा था, वादा किया था किसानों से, उस वादे से सरकार मुकर रही है। इसलिए आज हम विश्वासघात दिवस मना रहे हैं। सरकार ने जो हमारे साथ किसानों के साथ विश्वासघात किया है, इस आज का जो दिवस है उसको हम विश्वासघात दिवस के रूप में मना रहे हैं। क्या है आज का पूरा कार्यक्रम? ठीक मायने में तो आज जो ये कुछ हो रहा है सरकार की विश्वासघात के कारण से हो रहा है, और कहीं नैतिकता सरकार में होती, जो लिखित में हमसे वादा किया था उनको पूरा करती है। लेकिन आज 1.5 महीना बीत जाने के बाद भी सरकार टस से मस नहीं हो रही है, और इससे लगता है कि पूर्ण रूप से इनका जो वादा था ये किसानों के साथ एक बहुत बड़ा छलावा था, और उस छलावे का जवाब देने के लिए, इनको बेनकाब करने के लिए और ये आंदोलन की भाषा समझते हैं, इस बात को प्रमाणित करने के लिए आज हम जो ना ज्ञापन दे रहे हैं। देखिए, बात तीनों कानून की नहीं है, तीनों कानून तो बीच में लेके आए, लेकिन लंबे समय से जो हमारी मांग एमएसपी की चली आ रही है और जो इन्होंने वादा भी 2014 में हमसे किया था, उसकी तरफ नहीं बढ़ रहे। और बीच में ये काले कानून लेके आए, इन्होंने कहा कि किसान की आय दुगनी होगी, आय दुगनी आज 2022 है, आज उसके कोई संकेत नहीं है। लेकिन काले कानून जो इस बीच में लेके आए, उनको वापस तो लेना ही था, लेकिन लंबे समय से जो किसान की हालात इसमें दयनीय है इस देश में, उसको सुदृढ़ करने के लिए जो एमएसपी का कानून बनाना था और
किस तरह किसान की आय बढ़े उसकी तरफ बढ़ना था, उस तरफ सरकार नहीं बढ़ रही है। और आंदोलन के चलते जो हमारे साथी हमसे बिछुड़ गए उनको कंपनसेशन की बात थी, मुकदमे जो बने हैं, जो सरकार ने दमन चक्कर अपना करके किसानों के ऊपर मुकदमे बनाए हैं झूठे, उनको वापस लेने की बात थी, कंपनसेट करने की बात थी, तमाम ऐसी बातें थी जिससे वादा खिलाफी सरकार ने की। और इसलिए आज हमने बात है कि 9 दिसंबर को संजीव अग्रवाल जी जो कृषि मंत्रालय में सचिव है, उनकी संयुक्त किसान मोर्चा के पास चिट्ठी आई कि 3 काले कानून वापस ले लिए हैं, बाकी मुद्दों के ऊपर ये चिट्ठी है, एमएसपी में कमेटी बनाएंगे। आज तक कमेटी नहीं बनाई। तमाम देश में जो मुकदमे दर्ज हुए हैं उनको वापस ले जाएंगे, मुकदमे वापस नहीं हुए। उन्होंने कहा कि इसको लेकर के शहीद किसानों को मुआवजा दिया जाएगा, मुआवजा नहीं दिया गया। यूपी में चुनाव है, वहां पर दंडित करने की कार्रवाई किसानों के ऊपर चल रही है। आज पूरे देश में विश्वासघाती दिवस, वादा खिलाफी के खिलाफ। आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को जरूर दबा दें ताकि आने वाली हर एक न्यूज का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। जय हिंद।